हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडिकेशंस के बारे में जो कल के मार्केट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ 24 घंटे के अंदर में होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों के अंदर में मार्केट के ऊपर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके चलते हुए परसों का दिन जोरदार होगा इंडियन मार्केट के लिए। अब वो जोरदार प्लस होगा या माइनस, उसके बारे में कल समझ में आएगा, कल रात को। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स कल के दिन में 17.50 के आसपास में काम कर रहा था, लेकिन आज उसे ना ही नीचे की तरफ तोड़ा है ना ही ऊपर की तरफ। साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट आते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वेट एंड वॉच वाले मूड में है फिलहाल किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो न्यूज़ और कुछ नहीं, कल यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आना है। अब ये एक ऐसा डेटा है जिसके चलते हुए मार्केट की हालत हुई थी खराब। 9.10 के आसपास में पहुंच गए थे हम। अगर कल के दिन में डेटा 8% के आसपास में आता है, 8 पॉइंट के आसपास में आता है, तो डेफिनेटली थोड़ा ठीक ठाक होगा। अगर 8.7 के ऊपर में आता है तो एक बार फॉल फिर से बढ़ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा परसों का मार्केट, कल रात को क्या न्यूज़ आता है एफआईआई की तरफ से, फिलहाल के माफ़ करिए यूएस मार्केट की तरफ से। वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में मार्केट नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ में आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए? ऊपर के लेवल्स में आपको 18.50 लेवल्स पे ध्यान दीजिए, या तो अगर मैं रेंज बताऊं तो इस रेंज पे नज़र डालिएगा। अगर इस रेंज को यानी 19 को ऊपर की तरफ तोड़ के टिकता है तो थोड़ा सा फॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नीचे की तरफ में एक बार ये रेंज देखने को मिले, लेट्स सी नो जो लोवेस्ट रेंज बनाया हुआ है, ये पर्टिकुलर रेंज इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो लेट्स लुक एट दिस रेंज। ये रेंज के नीचे अगर आके टिकता है दिस पर्टिकुलर रेंज, तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मूव्स आते हुए नजर आ सकते हैं। वी है 17.50 के आसपास में। नज़र रखिए इंडिया विक्स के ऊपर में, एक दो दिन में अच्छे मूवमेंट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके चलते हुए डेटा के बारे में बात करें, एफआईआई ने 2050 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में लगभग 434 करोड़ की बिकवाली, ले दे के लगभग 1600 करोड़ की खरीदारी, ये डायरेक्शनल खरीदारी होते हुए नजर आ रही है जो कि स्टॉक्स के अंदर में है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी 929 करोड़ की खरीदारी हुई है। यही डेटा मैं अगर एक दिन पहले से कंपेयर करूं, ये डेटा बेसिकली स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो एफआईई की तरफ से डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। मैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे 5.69 करोड़ की बिकवाली हुई है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। डीआईआई कैश मार्केट में 890 करोड़ की बिकवाली, निगेटिव इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो हल्का सा बढ़ के 1.18 के आसपास में निफ्टी और 1.05 के आसपास में बैंक निफ्टी आया है, जो कि अभी भी कॉशियस व्यू के साथ में नहीं है। एक बार 135 140 क्रॉस करे तो थोड़ा कॉशियस होना वहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा जहाँ थोड़ा सा निगेटिव इंडिकेशन मैं बोलूँगा, हम 95 के आसपास में ऑयल प्राइसेस में पहुँच गए हैं। 95 के ऊपर में सेटल होना मतलब ये जो करंट ट्रेंड हमने देखा था 90 के नीचे वाला, उसे तोड़ के वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। 100 के ऊपर गया तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पहले मैं इसे 105 के आसपास से बोलता था, लेकिन सिंस आपका करेक्शन वहाँ तक हो गया, आप 100 के 90 के नीचे काम कर चुके हैं, तो वहाँ से $10 ऊपर बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ मैं फिलहाल। अगर जाता है 100 के ऊपर में तो आपको करेक्शन हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव जो चीज़ आ रही है वो आ रही है इंडेक्स की, माफ़ करिएगा, यूएसडी आईएनआर की तरफ से। और डॉलर इंडेक्स की तरफ से बात करें, जो 110 तक पहुंच गया था वो वापस से नीचे आके 108 के आसपास पहुंचा है। और यूएसडी आईएनआर जो 79.50 780 के आसपास में काम करता था, वो 79.50 के नीचे सेटल होते हुए नजर आया। ओवरऑल अगर मैं चारों डेटा समझने की कोशिश करें, एफआईआई पॉजिटिव, डीआईआई निगेटिव, फिर पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव ही मान के चलिए फिलहाल के टाइम पे, और अदर फैक्टर्स में ऑयल प्राइसेस निगेटिव, यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। 17.96 पे आपका इंडिया विक्स भी नॉन न्यूट्रल है, इसमें कोई बड़ी गिरावट या कोई बहुत बड़ा वहाँ से इंडिकेशन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी के लिए एक बार हाई क्रॉस करना, ये जो लेवल है ये हाई क्रॉस करना एक इंपॉर्टेंट होगा, जो 18,000 के आसपास में है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है, वैसे एसजीएक्स निफ्टी पे आजकल इतना भरोसा नहीं होता है। आप देखिए नैस्डैक 200 पॉइंट अप था, एसजीएक्स निफ्टी कुछ खास ओपन अप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट ने अपने आप को संभाला। 100 पॉइंट 103 पॉइंट के आसपास में निफ्टी का गेन देखने को मिला हुआ है। हो सकता है कल के दिन में हम शायद 18,050 के आसपास की ओपनिंग दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ओपनिंग देते हैं तो मैं तो अभी भी बिकवाली के चक्कर में रहूँगा। आई मीन टू से ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, एक बार रिस्क लेना बनता है इतना। ये रहेगा आपके लिए लेवल। क्या करना चाहिए? लेट मी राइट इट।
लेट मी गो टू द टेक्स्ट एंड यहाँ पे ओके लेट्स से एक हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। निफ्टी के अंदर की ट्रेड में बात कर रहा हूँ, और निफ्टी के अंदर में पुट बाय करना बनता है। पुट बाय करेंगे, कौन से लेवल पे पुट बाय करेंगे? इन केस अगर हमें 18,050 के आसपास में मिलता है निफ्टी, तो उस टाइम पे हम बाय करेंगे 18,000 का पुट ऑप्शन। ये इसी मंथ की एक्सपायरी होगी, 18,000 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। और साथ में होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस आपका लगभग 18,130 के आसपास में रख लीजिए। टारगेट आपका क्या बनेगा, नीचे की तरफ एक बार हो सकता है हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए तो 17,925-30 के रेंज में एक बार आते हुए दिखे आपको। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये ट्रेड के ऊपर में एक बार काम करना चाहिए। इन केस अगर एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और आप वेट करना चाहते हैं अपने लेबल्स का कि नीचे की तरफ मिल जाए और मैं बाय करूं, तो आपके लिए सही लेबल कौन सा है वो देख लीजिए। सही लेबल ये बन के आएगा, अगर इन लेबल्स के आसपास में मिलता है तो बाय करना चाहिए, जो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे है। सो क्या करेंगे, एक बाय इनिशिएट करेंगे। अगर 100 पॉइंट नीचे मिलता है, कल इंट्राडे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई निफ्टी के अंदर में, सो मैं बाय करूँगा। किस रेंज में बाय करूंगा, मैं बाय करूंगा 17,800 से 17,850 के रेंज में निफ्टी बाय करेंगे। क्या बाय करना है, निफ्टी का 17,800 का कॉल ऑप्शन ये उठाएंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,700 के आसपास में, और जो टारगेट बनेगा दैट टारगेट विल बी अराउंड 17,850, 17,950, 18,000। ये एक बार रेंज बनता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी के अंदर में। अगर आप एग्रेसिव हैं तो निफ्टी में एक बार पुट बाय करके काम कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का भी कंजर्वेटिव थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 100 पॉइंट का, तो वेट करिए कॉल ऑप्शंस बाय करने के लिए। ये दो ट्रेड पे निफ्टी में फिलहाल काम करते हैं। डिप इतना देखने को मिल नहीं रहा है, इतने डिप में ही बाउंस बैक हो जाएगा, तो 17,400-600 का बात करके कुछ फायदा होने वाला फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर उस लेवल पे मिलता है 17,600 तो लॉन्ग करना बनता है। एक बार 17,050 130 18,130 क्रॉस करता है, भूल जाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, आगे निकलिए उसके अंदर में। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, भले ही निफ्टी ऊपर की तरफ में आपको मूव करते हुए नज़र आया हुआ है। एक मिनट, लेट में रिफ्रेश इट, मुझे लग रहा है ये डेटा थोड़ा सा यस रिफ्रेश नहीं हुआ है। सो भले ही मार्केट के अंदर में आपको आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आया, लेकिन दिन भर 100 के पॉइंट में ही काम करते हुए दिखा हुआ है निफ्टी। जो राइटिंग हो रही है वो 18,300 के आसपास देखने को मिल रही है। अभी भी स्ट्राइक्स अच्छे खासे बने हुए हैं, और वो कहाँ पे हैं, 7-8, अगर ये लेट मी शो दिस 18,000 पे नज़र डालेंगे तो 1,42,000, 1,05,000 के आसपास में आपको 18,200, ये दोनों स्ट्राइक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिली है दिन के दौरान। इनिशियली थोड़ा सा डिप हुआ था, थोड़ा सा नीचे जाते हुए नजर आया था, फिर बाउंस बैक भी हुआ। सो दोनों तरफ के ट्रेड आज दिखे, लेकिन बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड था। अब 17,900 और 17,800 पे बड़ा गेम हो रहा है, मतलब राइटर्स यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सो ये देखिए 17,900 पे 1,15,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, ये एक्टिविटी भी इसी यहीं पे हुई है। सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई स्ट्राइक था तो 17,900 का पुट ऑप्शन पुट साइड में था, और कॉल साइड में आपको 18,000 का कॉल ऑप्शन देखने को मिला है। सो जो रेंज निकल के आ रही है, रेंज कल के दिन में हो सकता है हम 18,000 को एक बार क्रॉस करें, 18,050 से 17,900 के बीच में काम करें कल के दिन में। अगर ये रेंज किसी भी साइड टूटती है तो 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट और देखने को मिल सकता है, जो कि 17,800 से लेके 18,150 के बीच का हो सकता है। हम 18,000 के निफ्टी पे काम कर रहे हैं, 1% का मूवमेंट मतलब 180 है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट है। सो डेफिनेटली आप 17,800 से 18,200 ईजिली एक बार मूवमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा वो बैंक निफ्टी वाला जो एटीट्यूड होता था वो निफ्टी में भी थोड़ा बहुत लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था 18,000 का, 78 से 80 रुपीज़ के बीच में बाय किया था। 103 का हमने स्टॉप लॉस लगा, माफ़ करिए 103 का हमने टारगेट लगाया था, 63 का स्टॉप लॉस था। टारगेट हिट होते हुए नजर आया 103, तो डेफिनेटली मार्केट इस तरह का वोलेटाइल है कि आप जो भी प्रॉफिट मिले निकल जाओ बाहर। सो लगभग 10-20 के आसपास में टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। हमने ये एक ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट किया हुआ था। अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8291802926 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप
ये इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन चैनल जो है ज्वाइन किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट काफ़ी ऊपर निकल चुका है 40,574 के आसपास में और अपने कंफर्ट लेवल से लगभग 700 पॉइंट अप काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर गलती से भी ये लेवल कभी देखने को मिल जाए, कभी मतलब एक बार तो इनिशिएट करना चाहिए 39,700 के आसपास में अगर देखने को मिले तो एक बार इनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगभग इन लेवल्स के आसपास में आप लगा सकते हैं। कौन सा लेवल है ये, 39,392 के आसपास का और 39,700 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट का 400 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ में आपको 1000 पॉइंट का गेम भी एक बार देखने को मिल सकता है। क्या करें, जिस तरह का कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल ऊपर की तरफ में थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है कल के लेवल के आसपास में। अभी भी मैं बोलूँगा बिकवाली करने की सलाह नहीं देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा बाय करना चाहिए। इनफैक्ट क्या बाय करना चाहिए, अगर ऊपर के रेंज में मिलता है लगभग 41,000 से और लेट मी मेंशन 40,900 से लेके 41,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो बाय करिए। क्या बाय करें, बाय करिए 41,000 का पुट ऑप्शन। ये इन द मनी भले हो जाए लेकिन 41,000 के आसपास का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए लगभग, अगर ये ऊपर की तरफ 41,200 तोड़ देता है, टारगेट नीचे की तरफ एटलीस्ट 400 पॉइंट का आपका बनते हुए नजर आ सकता है, विच कैन बी अराउंड 40,600 और अगर उसके नीचे गया तो 40,400 तक आपको निकल जाना चाहिए उस पोजीशन से। ये हो गया बैंक निफ्टी। अगर आप ऊपर की तरफ शॉर्ट करना प्रेफर करते हैं तो इन लेवल्स पे शॉर्ट करना सही होगा। ये जो अभी 40,500 है इन लेवल्स पे नहीं। दूसरा, नीचे की तरफ अगर डिप देखने को मिला तो एक बार बाय करना भी बनता है। अगेन बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, क्या बाय करेंगे, बाय करेंगे कॉल ऑप्शन और ये कॉल ऑप्शन आपका आएगा 40,500 का। ये कब बाय करना है, 40,500 का कॉल ऑप्शन ये कब बाय करना है आपको, जब बैंक निफ्टी आपको 14,500 से 40,400 के रेंज में दिखे तब बाय करना है आपको। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 40,200 का और टारगेट आपको रखना है तो टारगेट रखिए अच्छा खासा ऊपर की तरफ, आपको 40,700 40,800 के आसपास बैंक निफ्टी जाते हुए नज़र आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये तुरंत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ चांसेस बनते हैं, जिस तरह से पोजीशन बन रही है ये बनते हुए नज़र आ सकते हैं। एक जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बता देते हैं, कल शाम को जो न्यूज़ आना है उसके चलते हुए एक स्ट्रैडल आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रैडल 3 बजे के आसपास में इनिशिएट करिए, उसमें एक प्रॉफिट निकल सकता है आपको। ऑप्शन चेन पे देख लीजिए, ऑप्शन चेन क्या एग्जैक्टली हमने यहाँ पे अपडेट लिया हुआ है। येस 40,574 के आसपास की क्लोजिंग है, अपडेटेड है ये। और अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि राइटिंग हुई थी बट वहाँ से हल्की फुल्की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है कॉल साइड में। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा पोजीशन तो नहीं है बट 83,000 आपको देखने को मिल रहा है 41,000 के आसपास में। अगर मैं पुट साइड में नज़र डालूँ तो 40,500 पे लगभग 89,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 40,000 के आसपास में लगभग 81,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और 40,700 पे 68 69 एट द सेम टाइम नज़र डाल लीजिए 96,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 40,500। अगर कल 40,500 जिसके पूरे चांसेस फिलहाल के कंडीशन पे दिख रहे हैं इसके ऊपर की ओपनिंग होती है तो शॉर्ट कवरिंग आपको 40,900 तक लेके जाएगी, वहाँ से हल्की फुल्की एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बड़ी रेंज फिलहाल 40,000 से 41,000 तक के बीच की दिख रही है और जो मोस्ट प्रोबेबल रेंज मुझे दिख रही है वो हो सकता है 40,300 से 41,100 के बीच में कल देखने को मिले आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।